मुझे याद आती है एक कहानी। स्वेट मार्डन एक नवयुवक की कहानी लिखते हैं और कहानी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, वो आप लोग समझिएगा। स्वेट मार्डन लिखते हैं कि एक नवयुवक था, नौजवान, वो जॉब की तलाश में था। इंटरव्यू में उसे फेल कर दिया गया, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ वहाँ घूम रहा था, पेपर नहीं क्लियर हुआ। घर जाता, घर वाले कहते हैं निकम्मे की तरह घूमता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, 2-4 पैसे कमाए, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। ताने मेहनत सुनकर के गांव समाज के उसके मन में विचार आया कि अब ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा जहां कोई साथ देने के लिए ही तैयार नहीं है। अब इससे अच्छा तो ये होगा क्यों ना जीवन का त्याग ही कर दिया जाए। वो मरने के लिए एक पुल के पास जाकर के खड़ा हो जाता है छलांग लगाने के लिए। जब छलांग लगाने के लिए खड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि साइड में कोई किताबों की, उसके पुल के दूसरी तरफ किताबों का कोई स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ बहुत सारी किताबें बिक रही हैं, वहाँ मेला लगा हुआ है। सोचा कि मरना तो है ही, सुबह से अच्छा फिर शाम को मर जाएंगे, थोड़ा देख लें क्या बिक रहा है और क्या स्थिति है। वहाँ पहुँचा तो उसमें जो सबसे पहली किताब उसे दिखाई दी, उसका नाम था मैं तेरा साथ दूंगा। उसने उस किताब को खोला और खोल करके उसमें दूसरा खोल करके पढ़ना शुरू किया तो उसमें था कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी अशांति का कारण क्या है, तुम क्यों दुखी हो। इस प्रकार उस सारे चैप्टर का नाम था। उसने किताब पढ़ी, किताब पढ़ के उसके मन में आया क्यों ना इस लेखक से मिला जाए। मरना तो है ही, अब भाई चाहे सुबह मर लें चाहे शाम को, चाहे सुबह अगले दिन सुबह मर लेंगे। एक काम करते हैं, लेखक से मिल ही आते हैं। लेखक के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, उसने कहा कौन। तो उसने बताया कि मेरी पूरी ऐसी सी कहानी है, मैं तो जीवन त्यागने जा रहा था लेकिन सोचा एक बार आपसे मिलते चलूं। उन्होंने पूछा क्यों मरना चाहते हैं आप। उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी, जीवन में कुछ करना चाहता हूं पर किसी का सहारा नहीं है, किसी की सहायता नहीं मिल पा रही है। मैं पढ़ा लिखा योग्य आदमी हूं, यदि किसी की सहायता मिल जाए थोड़ी तो मैं जीवन में बड़ी उन्नति करूंगा, पर क्या करूं, किसी की सहायता ही नहीं मिल रही है। ऐसी बात उसने सुनी। उसने कहा ठीक है, मैं एक व्यक्ति, लेखक ने कहा ठीक है, मैं एक व्यक्ति आपको ऐसे बताऊंगा जो आपकी वास्तव में सहायता करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। 1 घंटा इंतजार करिए। बैठे रहे वो। 1 घंटा बाद वो अपना काम निपटा करके आए। उनका चलिए, ले गए एक कमरे में, बोले यहाँ वो व्यक्ति है। तो उनका कि आप बाहर मत जाइए, आप भी मेरे साथ ही रहिए, थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। लेखक कहे चलिए ठीक है। लेखक साथ गए, कमरे में गए, देखा कोई नहीं था। उनका कि कहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं है, आप करें हम किसी से आपकी इंट्रोडक्शन बातचीत करवाएंगे। तो कह रहे हैं वो पर्दे के पीछे है। तो उनका छुप के खड़े हैं क्या। उनका हाँ। वो गया और उसने पर्दा हटाया तो एक सामने शीशा लगा हुआ था। शीशे में उस नवयुवक का चित्र दिखाई दे रहा था। लेखक ने कहा, उसने कहा कि ये तो मैं ही हूं। लेखक ने कहा कि इसी से मिलवाना था आपको। दुनिया में मात्र यही एक व्यक्ति है जो आपका साथ दे सकता है, जो आपका उद्धार कर सकता है, जो आपको शांति दे सकता है। स्वयं के स्वरूप को पहचानना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, जिस दिन आप अपने आप से प्रेम करना सीख गए, उस दिन आप अपने जीवन को पहचान लेंगे। और जिस दिन आप अपने जीवन को पहचान लेंगे, वहीं से आपके जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही होती है। समस्या क्या होती है कि हम खुशियां यहाँ वहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम संसार में खुशियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम गर्लफ्रेंड बना लेते हैं कि गर्लफ्रेंड आ जाएगी, वो खुशियां दे देगी। 2-4 मिनट बात होती है, फिर वो गुस्सा हो जाती है कि तुम ऑनलाइन आए, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, बस ब्लॉक कर दिया, वहाँ अशांति हो गई। तुमने सोचा चलो यहाँ बात नहीं बनी, विवाह कर लेते हैं, विवाह करने के बाद शायद शांति मिल जाएगी। विवाह किया और विवाह के बाद महीना 2 महीना तो बड़ा अच्छा चला, कुछ दिन खुशियाँ मिली, लेकिन जिस दिन पत्नी ने बेलन मारा उस दिन ही फिर अशांति हो गई, उस दिन सारी खुशियाँ छीन ली गई। दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि दोस्त तो खुशियाँ देंगे, जिस दिन दोस्तों से बिगड़ी उस दिन दोस्तों से भी खुशियां मिलना बंद हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखिए, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कोई दूसरा आएगा वो हमें खुश कर जाएगा, तब तक हम जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। हमारी स्थिति तो उस हिरनी की तरह है जो कस्तूरी उसकी नाभि में है, पर वो संपूर्ण संसार में खोजती डोल रही है। यही स्थिति मनुष्य की है। जब मनुष्य स्वयं से प्यार करना सीख जाता है, स्वयं को समझ लेता है, तो ध्यान रखिए वो कभी भी जीवन में अशांत नहीं हो सकता। वहीं से उसके जीवन के रास्ते प्रशस्त होने प्रारंभ हो जाते हैं और वो खूब उन्नति करता है। तो जीवन से प्रेम करना सीखिए और जीवन में जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है। जिसने जीवन से प्रेम करना सीख लिया वो जीवन को समझ जाएगा अपने व्यक्तिगत जीवन से, और जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदार हो गया उसके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव सा नहीं बचेगा। वो दुनिया का सारा काम कर सकता है, वो दुनिया के
किसी भी आयामों को छू सकता है, वो दुनिया की किसी भी तरक्की को पा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, पेट तो चूहे, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, चींटियां भी भर लेती हैं, खाली हमें पेट नहीं भरना है। हमें भगवान ने बनाया है तो हमें किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए बनाया होगा, किसी ऊंचे कार्य के लिए बनाया होगा। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने जीवन को पहचानिए, लग जाइए परम पुरुषार्थ की ओर। परम पुरुषार्थ ही आपको शांति, सुकून और आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां देगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।